आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 370 हटा है तो पाकिस्तान बिलबिला गया है और पाकिस्तान ने कुछ कहा है तो हम बात करेंगे। अब देखिए 370 तो वैसे हटना ही था, तो अमित शाह ने भी अभी पीओके को लेकर काफी बयान दिए हैं। उन्होंने 24 सीटें भी रिजर्व की है, डिलिमिटेशन किया है। 3 सीट्स जो स्पेशली जो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट्स हैं, जो पीओके से आए हैं। तो यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट ने लेजिटिमेसी कि भाई अब 370 पे कोई बात होगी ही नहीं, जो है वो सही है, इस पर मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर दिए हैं, इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया है। तो यहां पे पाकिस्तान के जैसे जलील अब्बास जिलानी जो इनके केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक पाकिस्तान में इलेक्शन का नामो निशान दिख नहीं रहा है। अब देखिए जनवरी में होते कि नहीं होते। तो इंटरनेशनल लॉ डजंट रिकॉग्नाइज इंडिया यूनिलैटरल एंड इलीगल एक्शंस ऑन 5 अगस्त 2019। अबे तू किस हक से बोल रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होता है भारत पे, ठीक है भाई। कश्मीर तुम्हारा वाला भी हमारा है, अबे वो छोड़ो, तो पंजाब भी हमारा है पूरा पाकिस्तान भाई भारत से ही निकला है। तो कौन सी मुंह से बोल रहे हो? वो तो पीओके पे, तुम तो देखिए पाकिस्तान तो आपको बता दो कि पीओके को तो पीओके कहता भी नहीं है, वो तो आजाद कश्मीर बोलता है, समझ रहे हो। तो ये बता रहे हैं कि यूनिलेटरली डिसीजन और जो जुडिशियल इन्फोर्समेंट है उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, और कश्मीरी जो है उनका पूरा राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का। आपको बता दो कि पाकिस्तान की ही वजह से कश्मीर में 1947 के बाद दिक्कतें रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है। बलूचिस्तान, शेख अब्दुल्ला ने भारत से बोला था कि भारत से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंशियल साइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने बलूचिस्तान का हाल किया था ना, बलोच का हाल किया था, तो शेख अब्दुल्ला को दिख गया था कि किस तरीके के लोग हैं। कबाइलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना आई थी, और आपको बता दूं कि इतना कत्लेआम किया था, तब जाके शेख अब्दुल्ला और बाकी ने पूरी कश्मीरियों की फौज बनाई थी और जम के मुकाबला किया था इनका, ठीक है, तो इन राक्षसों का। तो ये हालत थी। इधर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इन्होंने, राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान से साइन किया, बट उधर से कुछ हुआ नहीं, दिमाग खराब हो गया था, पाकिस्तान को बोला कि ऐसी की तैसी, और उसके बाद उन्होंने फिर अटैक करना शुरू किया, फिर भारत की आर्मी की, और भारत ने भगा के मारा, है ना। तो ये हिसाब किताब है पूरा का पूरा। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि तब से जो मैटर है वो लटका हुआ है। तो अभी पाकिस्तान ने यही बोला है कि डिसीजन है बकवास है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, और पाकिस्तान कैटेगोरिकली रिजेक्ट करता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंसी। अरे मूर्ख इंसान, भाई इंडियन जम्मू कश्मीर नहीं, तुम्हारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो तुमने ऑक्यूपाई करके रखा है। उसमें रेजोल्यूशन 47 ये कहता है कि पहले अपनी सेना हटाओ, पहले तुम अपनी सेना हटाओ, जो कि तुम कभी हटाओगे नहीं। उसके बाद भारत जो है वो अपनी सेना लिमिटेड फेज्ड मैनर में हटाएगा, फिर जाके वहां पे प्लेबिसाइड होगा, जिसकी कोई, क्योंकि देखिए जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, तो फिर ये भी खत्म ही हो गया था एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी बात वहां पे खत्म ही हो गई थी कि छोड़ो, जो है सो है। तो भैया पीओके है एजेंडा पे, है ना, कश्मीर नहीं है एजेंडा पे। अभी G20 जब इन्वेस्टर समिट हुई तो हर जगह के लोग आए थे, एवरीवेयर, पीपल्स फ्रॉम एवरीवेयर, यूएई, सऊदी अरब, हर जगह के लोग श्रीनगर में आए थे। और देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो 370 हटा, इसको बहुत पहले हट डालना चाहिए था। दूसरी चीज यह है कि मैं चाहता हूं कि कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड आए, उनको तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, इलेक्शंस करवाइए हर हाल में, ठीक है। और भी कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, जैसे जमीन का स्पेशली, जिसपे बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो है वो रहे, है ना। और उसके बाद पाकिस्तान ने यही बोला है कि भारत के पास कोई राइट नहीं यूनिलेटरल डिसीजन का। भाई हमारे पास सारे राइट्स हैं, हमारे पास राइट्स है कि पीओके को भी हम अपने मैप में दिखाते ही हैं, और तुम्हारे और भी एरियाज को हमारे मैप में, तो वो राइट्स हमारे पास सारे हैं, ठीक है। तो खैर ये तो बोल नहीं था, लेकिन यहां पे आपको बता दूं कि जो भारत के कमिश्नर्स, हाई कमिश्नर्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि अब पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका है, भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में भी अगले साल इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं। अब जब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान जो है वापस चीजों पे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब गया, अब तो कुछ होने वाला है नहीं। यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि हमको ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में अटैक्स बढ़ सकते हैं, है ना। पाकिस्तान जो है वो बौखला सकता है, अभी भी वहां पे लोगों पे अटैक्स हो रहे हैं। मिलिटेंसी पूरी तरीके से तो शांत नहीं हुई है, 90% खत्म है। स्टोन पेल्टिंग के इवेंट्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मैं भी खुद कश्मीर गया था,
ये बात सही है कि भी सेना है वहां पे, सीआरपीएफ है, बट वो जरूरी भी है। तो आप ये समझिए कि अभी आने वाले समय में अटैक्स हो सकते हैं, बट जहां तक है चीजें नॉर्मली रहेंगी। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इसमें शरद सबरवाल, उन्होंने भी यही बोला है, जो हाई कमिश्नर रहे थे इस्लामाबाद में 2009 से लेकर 2013 तक। उन्होंने बोला कि देखिए, जो कोर्ट का डिसीजन है उससे एक अपॉर्चुनिटी है इस्लामाबाद से नई दिल्ली के साथ इस रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। उनका भी इलेक्शंस होने वाला है, ठीक है, तो वो एक फेज सेविंग वे हो सकता है, ठीक है, कि आप आ जाओ, हम साथ में बैठते हैं, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने याचिका दायर की थी वो आखिरी रास्ता था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई क्या बात कर रहे हो, पहली बात तो जो भारत का संविधान है वो सुपरसीड करता है, वो सबसे ऊपर है। तो जो कश्मीर के संविधान की बात हो रही है वो भारत के नीचे है हमेशा, है ना। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उमर अब्दुल्ला हो गए, उमर अब्दुल्ला के घर पे ताला था, तो उन्होंने देखा कि जंजीरों में बांध के क्यों रखा जा रहा है। महबूबा मुफ्ती, इन्होंने हमेशा भारत के साथ विलय, भारत के साथी की बात की है, ठीक है, इन्होंने लोगों को जोड़ा है। यह भी आपको बता दूं, जो सेपरेटिस्ट है, जो अलगाववादी हैं, उन्होंने अलग किया है ना, कि वो तो हमेशा, और उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं बाहर और कश्मीरियों को वो परेशान करते हैं, है ना। लेकिन बाकी ये जो मेन स्ट्रीम, जैसे गुलाम नबी आजाद हो गए, बाकी जितने भी नेता है ना, इन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया है। तो ये भी आप हमेशा ध्यान में रखें। अब बात यही थी कि 370 हटाया तो गया, हटना चाहिए था, हर कोई यही कह रहा है, मैक्सिमम 99%। इनफैक्ट जो बीजेपी का समर्थक भी नहीं, वो भी यही कह रहा है। बहुत जगह ये भी कि 370 एक ढांचा था, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ने का पुल है, मैं एकदम इसको नहीं मानता, मुझे लगता है काफी तोड़ने का, क्योंकि आपने पहले से उनको एक अलग एहसास दे दिया था जो कि सही नहीं है। अगर शुरुआत सही, उस समय सिचुएशन अलग थी, बिल्कुल सही बात है, बट उसी समय 1960 1962 में भाई अपना प्रधानमंत्री होता था कश्मीर का, तो आप कैसे कह सकते हो, है ना। आपने पहले से ही ऐसे प्रावधान दिए कि वो अलग हो गया, तो नहीं करना चाहिए था। और अगर कर भी दिया, उस समय सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, सही बात है, एक वॉर लाइक सिचुएशन थी, अनस्टेबिलिटी हद से ज्यादा थी, तो उसके बाद उसको हटा देना चाहिए था और प्रॉपर एक पूर्ण राज्य, हालांकि तब भी वो था ही, तो उस हिसाब से चीजें करते तो ज्यादा बेटर होता। बट अभी 370 खत्म हो गया, कोर्ट का भी डिसीजन आ गया है। अब बाकी देखेंगे क्या होता है। एक छोटा सा लेक्चर था, कुछ नहीं पड़ता। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।